हेलो दोस्तों। तो भाई आज की वीडियो है 2024 सीजिल प्री और मेंस दोनों के लिए है। वैसे तो सबसे पहले प्री होगा, तो प्री के लिए बात करते हैं हम। और देखिए ये इसमें क्या है कि 8 मंथ लगभग टाइम है 2024 का जो प्री का पेपर होगा सीजिल का, जिसमें बहुत कम से कम भी ये मान लो कि 15 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं। तो उसमें क्या है कि 8 मंथ तो है ही है 2024 वाले में, क्योंकि अभी 2023 का जो है वो मेंस का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, जिसकी डेट अक्टूबर में दी गई है मेंस की। तो भाई जो बिगिनर्स बच्चे हैं और जो पहले भी 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी है। और मैं खुद भी एग्ज़ाम दूंगा, मेरा 2023 वाला भी था, 2024 का भी मैं दूंगा। तो मेरा वीडियो बनाने का बस ये मोटिव है कि भाई साथ साथ चलेंगे, और इससे क्या है कि थोड़ा मेरी भी बूस्टअप होगी तैयारी और आपकी भी बूस्टअप होगी, और मैं इस स्टडी प्लान से को लेकर चलूँगा। तो देखते हैं भाई क्या क्या जो इसमें वो होगा। भाई वैसे तो एक तो दिमाग से निकाल दो कि आप बहुत ही हार्ड है ये, क्योंकि 8-7 हज़ार वैकेंसी आती ही आती हैं। और एक जो एवरेज बच्चा है, यदि वो समय देगा, यदि आप किसी चीज़ में समय देते हो, मैं मेरी बताऊं तो मैं बहुत ही ये मान के चलो कि यार 0% था मैं, लेकिन यदि समय दिया 1-1.5 साल हो गई, तो अब क्या है, मेरे प्री के पेपर होने लगे हैं, मुझे सब कुछ समझ आने लगा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। मेरी इंग्लिश वोकैब भी अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। और मैथ तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से हो चुका है। मैथ और रीजनिंग में मेरे नंबर नहीं कटते, बस थोड़े इंग्लिश में कटते हैं और थोड़ा जीके में मेरा हाथ ढीला है भाई। तो बात करते हैं भाई 2024 प्री की। तब तो कोई भी बिगिनर हो या ओल्ड स्टूडेंट कोई भी हो, तो ऐसे सीजन में भाई एक तो प्री में देखो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। और चारों सब्जेक्ट की वेटेज एक जैसी है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं इन चारों के। मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस, मैं कहता हूँ कि अर्थमेटिक आप कर लोगे, लेकिन एडवांस में क्या है, सबसे ज़्यादा फार्मूले हैं। फार्मूले, या आप ये कह लो कि थ्योरम या एक फैक्ट है, वो एक दिन में तैयार नहीं होंगे। यदि एडवांस मैथ आपको अच्छे से करना है, तो आपको एडवांस में रोज़ लिखना पड़ेगा। लिखने का मतलब क्या है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, उसकी थ्योरम होगी, उसके जो कॉन्सेप्ट हो गए, वे आपको रोज़ लिखने हैं। आप ये मान के चलो कि आप कुछ भी याद मत करो, आप रोज़ कुछ न कुछ, मतलब कि रोज़ एक चैप्टर के फार्मूले लिख दो, बस चैप्टर के फार्मूले लिख दो और कुछ मत करो, आपकी ऑटोमेटिक एडवांस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि अब मेंस में भी केवल 35 क्वेश्चन ही है, और नहीं 30 हैं। तो 30 क्वेश्चनों में क्या है कि वो इतना डेप्थ में नहीं जा रहा कि वो आपसे बहुत ही, क्योंकि 10-10 सवाल तो आने नहीं है अब इसमें, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में अब आने हैं 2-2 सवाल। तो 2-2 क्वेश्चन के लिए हम इतना भी डीप नहीं जाएंगे। सिर्फ आप क्या करो कि आप जहाँ से कोचिंग करते हो वो कोचिंग करो, और जो भी जो सूत्र हैं, जो थ्योरम है, उसको रोज लिखो। भाई 5-6 चैप्टर है एडवांस के, मैं कहता हूँ कि 2 दिन में एक चैप्टर के लिख लो, 10 दिन में एक बार यूज हो जाता है एडवांस का। और कुछ इतने सवाल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना आप जो थ्योरम है, जो आप उनके वो क्या कहते हैं उसको, फैक्ट हैं, उनको रोज़ लिखोगे ना, तो वही क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे, रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर देख लो, कोई भी एक फॉर्मूला बुक ले आओ, या फॉर्मूला इसमें पीडीएफ आ जाएगी, तो उसमें रोज़ लिखो भाई, ठीक है। अर्थमेटिक पहले कहीं भी कोचिंग लो भाई, कोचिंग मस्ट है। मैंने राकेश यादव सर से ली थी कोचिंग, तो आपको प्रीफर करूँगा कि राकेश यादव से कोचिंग लो, क्योंकि इनका जो तरीका है ना, वो एक तो ये नहीं कि वे बहुत ही ज़्यादा सवाल करवाते हैं, वे लिमिटेड क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन जो उनका तरीका भाई, वो किसी टीचर के पास नहीं है। सब उनके कॉपी करते हैं, लेकिन जो भाई वो नहीं कहते हैं क्रीम, वो क्रीम राकेश यादव सर हैं। तो आप राकेश यादव सर से करो। और वे ऐसा भी नहीं करवाते कि भाई पेपर में क्वेश्चन आते हैं 10% और वे करवा दे 200%, नहीं भाई, कई टीचर ऐसे हैं हार्ड हार्ड के चक्कर में अपना मैथ चमकाते रहते हैं, और बच्चों को ये करते हैं कि डिमोरलाइज करते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता वो बैच ले ले। लेकिन राकेश यादव सर का एक मोटिव रहा है हमेशा से ही, वो एक पैटर्न वाइज चल रहे हैं और बहुत अच्छे नोट्स
तैयार होते हैं इनके और अच्छे समझ में आते हैं, क्योंकि वो जीरो से लगते हैं। जीरो का और टीचर है ना एकदम ये सोचेगा कि बच्चे को आता हुआ, लेकिन राकेश यादव सर की एक मेन चीज़ क्या है कि वो इतना जीरो से पढ़ाते हैं तो अपने आप आपको समझ आने लग जाता है। ठीक है, तो भाई मेरी राय में तो आप राकेश यादव सर से कोचिंग लो। यदि आपको यकीन नहीं होता कि वे अच्छी कोचिंग देते हैं तो आप डेमो ले सकते हो। मेरे ख्याल से आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि उन सर के परसेंटेज का वीडियो पूरा पड़ा है, बहुत जो वीडियो पड़े हैं, तो आप देख सकते हो। और प्रैक्टिस आपको इन्हीं बुक से करनी है, 7300 प्लस से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने की थी और मेरा मैथ अच्छा हो चुका है, तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। तो भाई मैथ में यही बात है कि नोट्स बनाओ, और मैं कहता हूँ कि यदि आपको 7300 प्लस या कुछ भी नहीं करना ना, सिर्फ आप नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो, क्योंकि मैथ में अब इतना वेटेज नहीं रह चुका है, आप कर लोगे। और आप नोट्स बनाओ और नोट्स को रिवाइज करो। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में और 30% आते हैं आपके मेंस में, और 25 क्वेश्चन इजी आते हैं, बस 5-4 क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर है, उनमें हमारी एकदम पावर सोचने की पावर चाहिए, और वे आएगी प्रैक्टिस से। तो तभी मैं कहता हूँ कि डेली एक क्लास तो ये देख लो यूट्यूब पे ना, आप कोर्स मत लो, आप यूट्यूब पे एक मिसिंग नंबर की रोज़ क्लास देख लो, 25-30% करवा देंगे, उनमें एक सोच डेवलप होगी हमारी पेपर में देखने से। और डेली एक सेट ला दो 25% का, भाई रीजनिंग में ये बहुत है। ठीक है, इंग्लिश में आते हैं भाई, इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा तैयारी करनी है आपको इंग्लिश ही करनी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बच्चे ये मान के चलो कि 100 के 100% या कुछ जितने भी आते हैं ना उतने नंबर लेंगे, लेकिन इंग्लिश फर्क गिरेगा। ठीक है, क्योंकि जीके आपको बता दूं कि जीके में तो आप भी ऐसे ही, मैं भी ऐसा ही हूँ, और बच्चे भी ऐसे ही हैं भाई। 25 में से किसी के 5 ठीक, किसी के 10 ठीक, भाई मेरे तो होते नहीं कभी 10 से ऊपर ठीक। तो और बहुत तैयारी करता हूँ फिर भी, लेकिन आप ये मानो कि यदि इंग्लिश में आपने अच्छी तैयारी कर दी, हाँ तो इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में यदि आपने बढ़त बना ली ना, तो आप ये सोचो कि आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि इंग्लिश दिखते इजी है, आती इजी है, लेकिन हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रामर पूरी करनी पड़ेगी। वोकैब एक ये मान के चलो कि एक दायरा है वोकैब का, तो वोकैब उतना तो करना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ कि वो दायरा है ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर। ठीक है, और वो दायरा ये मिटाएगी भाई ब्लैक बुक। भाई ब्लैक बुक कर लो, आपको सभी चीज़ में पाई जाएंगी, वन वर्ड ईडियम साइनम्स आइटम्स सब हैं इसमें भाई ब्लैक बुक में, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। और ग्रामर में नोट्स बनाओ और उनको भाई पढ़ते जाओ भाई, जितना आप वो नहीं कहते कि जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, तो भाई जितना पढ़ोगे ना उतने ही आपको रिवाइज होंगे और उतने अच्छे से ही आप रिकॉल कर पाएंगे पेपर में। और आगे बात करते हैं भाई जीके में। जीके में स्टैटिक और करंट अफेयर है भाई। स्टैटिक जीके भाई आप एक प्रीवियस ईयर की किताब ला सकते हो और उसे कर सकते हो। करंट अफेयर भाई आप स्पीडी से कर सकते हो, स्पीडी से आप करंट अफेयर कर सकते हो। तो ये पैटर्न है भाई। और आप यकीन मानो भाई, यदि आपने एसएससी कर लिया ना, एसएससी की प्रिपरेशन कर ली, तो आप ये मान के चलो आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी, आपके स्टेट के एग्ज़ाम, आपके रेलवे के एग्ज़ाम, आप ये मान के चलो आपके जो आर्मी में होते हैं, एयरफोर्स में आते हैं, ये जो सभी एग्ज़ाम होते हैं ना, ये चुटकियों में निकलेंगे भाई, चुटकियों में। ठीक है, क्योंकि एसएससी क्या है, एक हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब सुनते हो, हाई लेवल ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं। हाई लेवल का मतलब क्या है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इन पेपरों में। ठीक है, मेरे एक स्टेट एग्ज़ाम भी ठीक होने लगे हैं, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी की। और लोग जो जो खुद स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, उनके नहीं निकलते एग्ज़ाम। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उनका मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके वे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितने वे हरियाणा, मतलब कि आप ये मान के चलो कि आप वे स्टेट कौन से स्टेट से, मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं हरियाणा की बात बताता हूँ। क्योंकि वे हरियाणा स्टेट से, मतलब कि स्टेट वाइज प्रिपरेशन करते हैं, तो वे सोचते हैं कि स्टेट में क्वेश्चन का लेवल जो है वो हल्का रहेगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हल्का लेवल बेशक रहे, लेकिन छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन वे सिखाई जाती हैं आपको एसएससी में, क्योंकि एसएससी में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट तैयारी की जाती है। तो भाई एक बात कहना चाहूँगा कि इतना हार्ड भी नहीं है एसएससी, आप ये मान के चलो एवरेज बच्चे ही करते हैं, क्योंकि नए बीटेक वाले बच्चे करते हैं, लेकिन एवरेज बच्चे बहुत परसेंट सिलेक्शन निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, और साथ में मैं भी हूँ भाई। और आप नीचे
कमेंट करके बता देना कि आप कैसे रूटीन बनाना चाहोगे, क्योंकि मैं भी एक रूटीन फॉलो करूँगा लगभग 8 महीने का। क्योंकि अभी से हम यदि एक रूटीन फॉलो करेंगे तभी आगे जाके तैयारी होगी। 8 मंथ एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, अच्छी सी स्ट्रेटजी तो यही है कि पढ़ना तो यही है, लेकिन अब ये देखेंगे कि मैथ को कितना हावर देंगे, रीजनिंग को कितना। वैसे मोटा मोटा बता दूं कि मैथ मैं पढ़ूंगा 3 घंटे, रीजनिंग 1 घंटा, इंग्लिश 3 घंटे और जीके के 2 घंटे, 3 3 6 2 8 1 9 और 10 घंटे से का मेरा पर्टिकुलर प्लान रहता है, 10 आवर। तो ठीक है भाई, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, आप लाइक करियो और सब्सक्राइब करना चैनल को। और छोटी छोटी ट्रिक वीडियो में डालूंगा मैथ की इस चैनल पे, और आगे भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी करेंगे हम। आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारी स्ट्रेटजी वीडियो थी भाई, ठीक है, थैंक यू।